माँ के जैसा कोई नहीं है। आप लोग कितने लोग अपनी माँ की, जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, आप में से कितने लोग अपनी माँ की सेवा आप लोग रोज करते हैं? कितने बच्चे आप में से माँ के चरण रोज दबाते हैं? देखो पूरे में शायद 1-2 हाथ दिख रहे हैं बस। सेवा नहीं करते अपनी माँ की? क्यों, आपकी माँ है? पांव दबाते हो कभी कभी के? रोज दूर रहती हैं आपसे तो आप रखते नहीं हो क्या? रखते हैं, आती जाती रहती है। जब रहती हैं आपके पास तो सेवा करते हो। माँ की सेवा किया करो, भगवान की सेवा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। माँ की सेवा, माँ की पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी पूजा से नहीं प्रसन्न होता। माँ की सेवा, माँ की पूजा, माँ की आराधना करो। माँ बड़ी करुणामयी है। आजकल समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है भैया, ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं कि आपको मैं हाल सुनाऊं तो आप रोने लग जाएंगे। इतना कष्ट उठाते हैं वो, इतना कष्ट दिया उनके बेटा ने, बहू ने, कि वो बेचारी परेशान। एक माँ ऐसी है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिन माँ के 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं और मैया 2 साल से रहती हैं। 4 बेटों में एक बेटे का आज तक फोन नहीं आया ये जानने के लिए कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो, जिंदा हो कि नहीं हो। 4 बेटे हैं और चारों अच्छे कमाते खाते हैं, लेकिन एक माँ का कोई हाल चाल नहीं। हम लोग यहाँ जब माताएं आती हैं ना गौरी गोपाल आश्रम में, तो उनके बेटों से कहते हैं कि आपकी माँ आई हैं, आप लेकर चले जाओ, अपनी माँ को सेवा करो। तो कुछ बेटे तो साफ इनकार कर देते, महाराज जी हमें फोन मत लगाना, हमारे लिए हमारी माँ मर गई है। हमने कहा भैया मरी नहीं है, जिंदा है तुम्हारी माँ। नहीं, बोले हमारे लिए मर गई। 4 बेटे हैं, चारों ने कह दिया हमारी माँ मर गई, जिंदा है। और अब देखो, क्या माँ कभी कह सकती है कि मेरा बेटा मर गया? आज तक धरती में कोई माँ ये नहीं कही कि बेटा जिंदा है और माँ कह दे कि मेरा बेटा मर गया। कभी गुस्से में कह दे तो अलग विषय है, लेकिन माँ दिल से ये नहीं कहती कि मेरा बेटा मर गया। लेकिन माँ जिंदा है और बेटों को हम लोग आश्रम से फोन लगाते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है। एक माँ को हमने देखा कि बीमार पड़ गई, मृत्यु के समय पर आ गई, हॉस्पिटल ले गए, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी थी। तो मरने के बाद जब माँ मर गई, माँ का प्राण चले गए, तो हमने बेटे को फोन लगाया, बेटा तुम्हारी माँ चली गई, भगवान के घर आओ और माँ का अंतिम संस्कार तुम अपने हाथ से कर लो। तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया, साहब मैं इस बात का गवाह हूँ। बेटे ने इनकार कर दिया, महाराज जी हमें फुर्सत नहीं है, माँ मरी पड़ी है। बेटे को कहा जा रहा है कि तुम्हारी माँ चली गई, अंतिम दर्शन करने आ जाओ, अंतिम चरण स्पर्श करने आओ। बेटा नहीं आया साहब। तब उस माँ को कंधा ये दास अनिरुद्ध ने दिया और माँ की 13 इत्यादि सारी वहां पर आश्रम में हुई। 265 माताएं हैं ऐसी जिनके अपने बेटों ने कोई मतलब नहीं रखा, उनका बेटा बनकर ये दास, उनके हम चरण सेवा भी करते हैं माँ की, हम माँ के चरण दबाते हैं, माँ की सेवा खुद करते हैं। और आप लोग से प्रार्थना यही है, आप लोगों से, कि आप लोग कभी वृंदावन आना, अपनी आंखों से आकर देखना कि वहां माताओं की सेवा किस तरह होती है। यदि कोई सहारा नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान ने हमें और आपको इस लायक बनाया है कि हम और आप ही माँ का सहारा बने। यदि आप लोग इस लायक हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि वृंदावन में इन माँओं के लिए आप एक माँ को गोद जरूर लीजिएगा। आप में से जितने लोग बैठे हैं एक माँ का सहारा बनिएगा। आप एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। आप एक माँ को जीवन भर रोटी देने के लिए पीछे कार्यालय लगे हैं, अपना नाम लिखाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं और माँ को गोद लीजिए कि हमारी रोटी भी, एक रोटी हमारी भी वृंदावन तक पहुंचे और ये माएँ खाएं, जीवन भर आपकी रोटी मिलती रहे। तो आप भी इन माँओं की सेवा से अपने आप को जोड़िए। आप चाहें तो माताओं के लिए आश्रम छोटा पड़ गया है, एक बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं जहां पर 1000 वृद्ध माताएं रहेंगी। काम भी वहां का आधा हो चुका है। आप भी एक कमरे की छत डलवा सकते हैं कि आप भी कमरे की छत डलवाएं कि आपकी छांव में वृद्ध माताएं रहें, और आप लोग भी एक कमरा बनवाकर आश्रम में माँओं को समर्पित कर सकते हैं। तो आप भी इन माँओं की सेवा जिस प्रकार जुड़ना है जुड़िएगा।
ईश्वर ने बनाया है योग्य तो जरूर लाभ लीजिएगा। और वृंदावन में एक रसोई चलती है जहां हजारों साधु संत अन्न क्षेत्र में प्रसादी ग्रहण करते हैं। रोज अन्न क्षेत्र बंटता, हजारों साधु संत रोज खाते हैं। आप लोग कितने लोग वृंदावन आए हैं? कभी आप आए हो? कितने लोग आए हैं आप में से? कितनों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को अपनी आंखों से देखा है? जिन्होंने देखा वो हाथ उठाएं। देखो आप में से इतने लोग हैं जो देखें। अच्छा ये बताओ, जो हम कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? लगभग भक्तों, आप कभी आकर अपनी आंखों से, आप हमारी वाणी पर बिल्कुल विश्वास मत करना, अपनी आंखों से आकर देखना। हजारों संत नित्य प्रसाद पाते हैं। आपसे विनती है, एक दिन का अन्य क्षेत्र आप लोग भी बंटवाना अपनी ओर से, ताकि आपकी भी अन्य सेवा वृंदावन तक पहुंचे और साधु संत खा के आपको आशीर्वाद प्रदान करें। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्नदान वहां पर संतों के लिए, प्लस वहां एक रसोई चलती है। पूरे भारत में सबसे बड़ी 5 रसोइयां हैं। पहली रसोई जगन्नाथ जी की रसोई, दूसरी रसोई तिरुपति बालाजी की रसोई, तीसरी रसोई अमृतसर गोल्डन टेम्पल की रसोई, चौथी रसोई एक जगह और 5वीं गौरी गोपाल जी की रसोई। कोई भी आवे, आधी रात को 2 बजे आवे, उसे पेट भर भोजन मिलता है। सवेरे 8 बजे से रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक, रात के 2 बजे भी कोई आए तो उसे भोजन दिया जाएगा। कभी आकर अपनी आंखों से देखिएगा। हम कहेंगे, हमें कहने में अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या क्या बताएं आपको? जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आप देख पाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। झूठ बोलने की आदत नहीं है। हम कह रहे हैं 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं, तो आप गिन भी सकते हैं, खड़े रहकर देख सकते हैं। तो आप भी एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से बंटवाएं। अब वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है। अगले महीने से उसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। जुलाई से वो ऐसा गुरुकुल होगा जहां बच्चों को वेद विज्ञान पढ़ाया जाएगा। वो संस्कृति जो हमारी चाणक्य पढ़ाया करते थे, वो ज्ञान जो राम जी पढ़ने के लिए गए थे, वो गुरुकुल जो परंपराएं लुप्त हो गई, उन परंपराओं को बताइए बचाना सही है या गलत है? तो वो परंपराएं बचेंगी। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे और वहां से निःशुल्क, बच्चे, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा बच्चों का। वहां रहना खाना बच्चों का सब निःशुल्क होगा। आपके सहयोग से ये बच्चे पढ़ेंगे। आप भी किसी एक बच्चे की शिक्षा में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। शिक्षा दान बड़ा दान है।